जी हाँ, मैं हूं अब्दुल काबिज और आप इस वक्त हैं पंजाब केसरी के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन पे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कल शाम के बाद से जो राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जब पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके से कांग्रेस में एक नया जोश देखने को मिला है, जो कि जंतर मंतर तक के अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहा है। यहाँ पर भी शिक्षा क्रांति को लेकर गूंज कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, जो कि पीजी कॉलेज में था। हमारे साथ कुणाल चौधरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। छात्रों के साथ आवाज़ मिलाने यहाँ पहुँचे। हम जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है और क्या आपकी सोच है कल के बाद और जनता पंतर को लेकर। देखिए, इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति पे कैसे लाया जाए, इसका काम माननीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। कोटा संवाद के माध्यम से एक नई चीज को एस्टेब्लिश करने का काम करा है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज तक राजनीति कहीं ना कहीं धर्म पे, व्यक्तिवाद पे, जातियों के ऊपर करने का काम करती है और मूल मुद्दों से युवाओं का कोई उनका सरोकार नहीं रहता, वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं युवाओं को सिर्फ एक वोटर समझने का काम करती है। राहुल जी ने एक संवाद पहले दिन से स्थापित कर रहे हैं कि कैसे युवाओं के मूल मुद्दों को राजनीति के मूल चरित्र में लेके आया जाए, उनके मुद्दों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के अंदर लेके आया जाए। और उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार, चाहे वहां पे कोटा के अंदर हो, चाहे आपने देखा होगा कि अभी देहरादून के अंदर हुआ, और लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर काम कर रही है। और परसों जिस तरीके से बर्बरता एक हिंदुस्तान के नौजवान अपने अधिकारों की बात करने 20 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जो इतने बड़े साइंटिस्ट है, वो धरते के ऊपर बैठे हुए हैं, पर ये सरकार संवाद की जगह उस तानाशाही, बर्बरता, और मुझे तो लगता है कि किस तरीके का कृत्य उन्होंने करा कि बेटियों के ऊपर जो पुलिस ने बर्बरता करी, उन माओं के ऊपर बर्बरता करी, उन बच्चों के ऊपर बर्बरता करी, तो कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान के उस भविष्य के साथ कहीं ना कहीं धोखा करने का। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग यही थी ना कि हमें पारदर्शी शिक्षक व्यवस्था मिले, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमारे रोजगार मिले। हमारा मूल अवधारणा हिंदुस्तान की क्या, यही है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार काम कर रही है, इस देश के नौजवान भी काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी इस हिंदुस्तान के किसान और युवाओं की आवाज है। कल जब सदन में उन्होंने उठाने की इस बात की कोशिश करी तो सदन के अंदर परमिशन नहीं दी गई और सदन को बंद करने का काम बीजेपी ने करा। और जब सरकार से सवाल पूछते, इस देश का नेता प्रतिपक्ष क्या इस देश के प्रधानमंत्री से युवाओं के भरोसे के ऊपर सवाल नहीं पूछ सकता? देश में अभी तक मीडिया से बात करना प्रधानमंत्री ने बंद कर रखा था, और अब कहीं ना कहीं जाके इस देश के नेता प्रतिपक्ष चुने हुए सांसदों से भी बात करना खत्म कर दिया है। और इसी के कारण हम लगातार लगे, और आज पूरे देश के 120 जिलों के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम, हर जगह से लोग जा रहे हैं, उसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के, नौजवानों के हक अधिकार की बात को छात्रों की गूंज के माध्यम से उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 18 दिन बाद जो 19 और 20वें दिन पे जो घटनाक्रम घटा है, परसों और कल जो राहुल गांधी जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या गुस्सा बढ़ा है लोगों में? देखिए, बिल्कुल है। आप समझिए, उस माँ की वेदना को समझो। वो मजदूर की, मैंने क्या कहा, एक बैग जब जाता है तो उसमें सिर्फ कहीं ना कहीं किताब कॉपी नहीं जाती है, उस मजदूर माँ का विश्वास, भरोसा, उम्मीद जाता है। उस गरीब बाप का जो पेट काट के अपने बच्चे की फीस भरने का काम करता है, उसकी एक बड़ी उम्मीद जाती है। और जब एक लीक होता है, जब उसके साथ धोखा होता है, तो वो सिर्फ बच्चे के साथ नहीं होता, उस परिवार के साथ, उस माँ के साथ, उसके भरोसे के साथ और उसकी उम्मीद के साथ धोखा करने का काम करते हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कब से, आप पिछले भाषणों में भी सदन में देखेंगे, युवाओं की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, और इसी संवाद को स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के बाद अभी माननीय जीतू पटवारी जी ने 2 दिन की साइकिल यात्रा यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर करी। सारे नौजवान वहां पे फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के मूल मुद्दों की अगर कोई राजनीति कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज लोकल में सिवनी में जो आपका कार्यक्रम था, उसको कॉलेज प्रशासन ने निरस्त कर दिया, परमिशन निरस्त कर दी है, तो उस कार्यक्रम को भरी बारिश में करने आप यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरीके से रह गया कार्यक्रम? देखिए, सीधी बात है, जब तानाशाही हावी हो जाती है कि इस देश के संविधान में क्या छात्रों से संवाद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज उठाने, कांग्रेस पार्टी अगर कॉलेज में चली जाती तो कौन सी बड़ी बात हो जाती? क्या इस देश के नौजवानों को उनके हक अधिकार की बात करने का नहीं? पर जो डर, जो भय,
जो तानाशाह को रहता कि सदन में बात करने जाओ तो सदन बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री से बात करने जाओ तो जेल में बंद कर देंगे, अगर लो आप जंतर मंतर पे जाओ तो लाठी चार्ज कर देंगे, कॉलेज जाओ तो परमिशन निरस्त कर देंगे। आप समझिए ये देश जो लोकतंत्र जो कहीं ना कहीं सवालों के लिए जाना जाता, उन सवालों को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और इसी के खिलाफ हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ताकत के साथ खड़े होकर युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे कुणाल चौधरी। अब देखना होगा कि ये आंदोलन और ये विरोध किस स्तर तक के जाता है। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए मैं अब्दुल काबिज खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।